नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 28 फरवरी को है उसके वेरी इंपॉर्टेंट 40 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। और भी आपका सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका तैयारी हो रहा है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर आप लोगों ने उस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। और याद रखिएगा ये जो आपका मेसोपोटामिया है ये कौन से दो नदियों के बीच आपका इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपका दो नदियों दजला और फरात के बीच स्थित था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वो ये क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी तट पर हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये आपका दो नदियों के बीच में आपका इसकी उत्पत्ति हुई थी, विकसित हुआ था दजला और फरात नदी के बीच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फरात और दजला। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये जो आपका मेसोपोटामिया वर्ड है ये कौन से भाषा का शब्द है। तो ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जो कि आपका दजला और फरात नदी के बीच में स्थित था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी, यानी कि जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसकी लिपि क्या थी। तो इसकी लिपि आपका किलाक्षर लिपि थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा किलाक्षर लिपि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो जो आपका बेबीलोन नगर है इसके प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मर्दुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस नगर से वार्कशीस मिला था। तो इस जो आपका उरुक नगर है, उरुक नगर से आपका वार्कशीस मिला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा उरुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाकाव्य गिल्गमेश कितने पट्टिकाओं में लिखा गया है। तो ये जो आपका महाकाव्य है गिल्गमेश ये कितने पट्टिकाओं में लिखा गया है। तो ये आपका 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 12। याद रखिएगा कितने पट्टिकाओं में लिखा गया है, 12 पट्टिकाओं में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, यानी कि जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें आपका जो प्राचीन नगर है एक कब से अस्तित्व में आने शुरू हुआ था। तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आने लगे थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी। तो जो आपका पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका है बच्चों ये आपका यूरुक से मिला था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उरुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अशुरबेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा अशुरबेनीपाल आपका असरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा असरिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया था। तो यही आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही आपका जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो जो आपका रोमन साम्राज्य था बच्चों इसका विस्तार आपका तीनों महाद्वीप यूरोप में भी था, एशिया में भी था और अफ्रीका में भी था, यानी कि ये आपका इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा रोमन साम्राज्य का विस्तार आपका ये तीनों महाद्वीप में था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि कौन से साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य का ही जो आपका विस्तार था ये आपका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन से महाद्वीप, यूरोप में भी, एशिया में और आपका अफ्रीका में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। तो जो आपका रोमन अर्थव्यवस्था है ये मुख्य रूप से दास श्रम पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास श्रम। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? तो जो आपका 4 राजाओं वाली प्रणाली है ये आपका जूलियस सीजर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जूलियस सीजर। और याद रखिएगा ये जो आपका जूलियस सीजर है इसी के नाम पर आपका जो जुलाई महीना है इसी के नाम पर रखा गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि जुलाई का महीना ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका जूलियस सीजर के नाम से ही रखा गया। नाम से देखिए ना पता चल रहा है जूलियस और जुलाई एक जैसा लग रहा है, ठीक है, तो इसी के नाम पर रखा गया था। और इसी से एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगस्त का महीना किसके नाम पर रखा गया था? तो याद रखिएगा अगस्तस, किसके? अगस्तस के नाम पर आपका अगस्त महीना रखा गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा आपका मिट्टी का कंटेनर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मिट्टी का कंटेनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया था? तो जो आपका ईसाई धर्म का है इसे रोम का राज धर्म आपका कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किस रोमन शासक ने डोमिनियस एट डियस की उपाधि धारण की थी? तो ये कौन सा रोमन शासक था जिसने आपका डोमिनियस एट डियस की उपाधि धारण किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जूलियस सीजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा जूलियस सीजर ने ही आपका डोमिनियस एट डियस की उपाधि धारण किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पैक्स रोमाना क्या है? तो पैक्स रोमाना आपका ये था रोमन शांति। क्या था? पैक्स रोमाना आपका रोमन शांति था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन शांति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एकल परिवार क्या है? तो याद रखिएगा एकल परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें आपका एक पुरुष हो, उसकी पत्नी हो और उनके बच्चे हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? आपका एकल परिवार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए एकल परिवार में आपका पुरुष भी होता है, उसकी पत्नी भी होता है और उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी आपका एकल परिवार है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गृह युद्ध का अर्थ है? तो गृह युद्ध का अर्थ होता है सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 20वां क्वेश्चन बच्चों कि 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। तो याद रखिएगा 31 ईसा पूर्व में जो आपका ऑक्टेवियन था इन्होंने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि स्वयं को अपना प्रिंसेप घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसेप्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस्लाम का उदय कब हुआ? तो याद रखिएगा इस्लाम का जो उदय है बच्चों ये आपका 7वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 7वीं शताब्दी। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि 7वीं शताब्दी में कब आपका इस्लाम का उदय हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की जो घटना है बच्चों इसे आपका हिजरत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिजरत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस खलीफा की हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो याद रखिएगा अली की हत्या आपका कूफा के मस्जिद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म आपका ये मक्का में ही हुआ था। और मक्का आपका कौन से देश में, कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मक्का। मक्का कहाँ है दोस्त? तो मक्का आपका सऊदी अरब में है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो प्रथम धर्म युद्ध किसे कहा जाता है? तो इसे एक कहा जाता है आपका सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा को ही आपका प्रथम धर्म युद्ध कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि खंदक का युद्ध हुआ था। तो खंदक का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 627 ईसा पूर्व में। कब? 627 ईसा पूर्व में आपका खंदक का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहम्मद साहब ने जोर दिया। तो मोहम्मद साहब ने किस पर जोर दिया था? एकस्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, अथवा मूर्ति पूजा पर, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आपका मोहम्मद साहब है इन्होंने एकस्वरवाद पर यहाँ पे जोर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा एकस्वरवाद, ठीक है। और ये जो आपका एकस्वरवाद का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला एक है, भगवान एक है, समझ गए ना बात को? हाँ
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे। तो वह कौन सा सूफी संत था? तो ये आपका बियाजिद बिस्तामी था। इन्होंने ये आपका फना होने का उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो आज रखेगा गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्मी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुरान की रचना किस भाषा में की गई? तो कुरान की जो रचना है बच्चों ये आपका अरबी भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 क्या है? तो याद रखिएगा 5 आपका जागीर है। जागीर को ही 5 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जागीर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप आपका ग्रेगरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेगरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? तो जो सामंतवाद है बच्चों इसकी सबसे छोटी इकाई आपका नाइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मार्क ब्लॉक कौन था? तो याद रखिएगा जो मार्क ब्लॉक है ये आपका एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहासकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संत बेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे? तो याद रखिएगा संत बेनेडिक्ट और कलूनी आपका एक चर्च था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा चर्च। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो ये जो पुस्तक है आपका कैंटरबरी टेल्स ये किसने लिखा? तो ये आपका जेफरी चौसर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोंक और नन रहते थे। तो मोंक और नन आपका ये मठ में रहते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मठ में। तो याद रखिएगा मोंक और नन कहाँ पे रहते थे? तो ये आपका मठ में रहते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आपका लियो द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लियो द्वितीय। लियो द्वितीय ही ने आपका शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहना करके पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में आते थे। तो जो आपका फ्रांस का समाज था इसमें प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो प्रथम वर्ग में आपका ये पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पादरी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? तो जो आपका सॉल्सबरी कैथेड्रल है बच्चों ये कहाँ पे है? ये आपका इंग्लैंड में है। ठीक है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों हिस्ट्री का वो मैंने आपको करवाया। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैंने आपका क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ बच्चों प्यारे बच्चों देखिए अभी क्लास 12 का भी एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का भी एग्जाम 12th का जैसे ही खत्म होगा तब आपका क्लास 11 का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अभी से ही अगर आप तैयारी करते हैं ना तभी आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय आपके पास बचा हुआ है। देखा जाए तो आपके पास मात्र 20 दिनों का समय बचा हुआ है। आज आपका कितना तारीख हो गया? आज आपका हो गया ये आज हो गया आपका 5 तारीख। ठीक है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं आज आपका 5 तारीख हो गया। और ये आपका देखिए ये आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? तो आपका एग्जाम 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो मान के चलिए ना 20-22 दिन बच में किया जी। तो यही 20-22 दिन में आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और डेली सुबह को 6 बजे ठीक है डेली सुबह को 6 बजे और शाम को 7 बजे क्लास 11 के आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। तो देखिए नोटिफिकेशन नहीं जाए तो ये मत समझिएगा कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। आप लोग सर्च कीजिएगा द PCM विजन ठीक है और वहां पे चैनल वाला आइकन पे क्लिक करके चैनल पे विजिट करके आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा कि वहां पे अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं ना जाता है तो वहां पे मैं लिंक भेज देता हूं तो आपको पता चल जाता है कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है क्योंकि वीडियो आपको भी लेकर के चलना है और 12 वालों को भी तैयारी करनी है क्योंकि 12 वालों को आपका बोर्ड एग्जाम है। 11 का भले ही वैल्यू नहीं रहता है लेकिन तैयारी तो आपको भी करना पड़ेगा ना क्योंकि 4 विषय में पास करना पड़ता है आपका। एक विषय में फेल करते तो कोई दिक्कत नहीं उससे ज्यादा फेल करते तो आप 11 में ही रह जाओगे। तो तैयारी हो रहा है यहाँ पे 12 का भी तैयारी हो रहा है 11 का भी। ठीक है तो 11 का कंप्लीट तैयारी आपको करवा देंगे। हिस्ट्री का इसका एग्जाम है आपका 12 क्लास वालों का आपका 12 तारीख को। 12 तारीख के बाद आपका एकदम कंप्लीट ठीक है 12 आपका कंप्लीट होगा इन लोग का। उसके बाद आप लोग का 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में और अपलोड होने लगेगा। ठीक है तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जोहार झारखंड।